हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 10 एनसीईआरटी की साइंस का। और हम पहुंच चुके हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो जैसा कि टॉपिक है उसके अनुसार हम लोग क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे? अवतल दर्पण। और उसमें हम लोग प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे। तो इसकी 6 स्थितियां ले सकते हैं। कितनी स्थिति ले सकती है? 6 स्थिति कौन कौन सी होगी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कौन चाहिए? अवतल दर्पण। ये लीजिए, मेरे पास अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। कैसे पता लगा? सर हमने उभरे हुए भाग भी क्या कर रखी है? पॉलिश की हुई है। और अंदर दसा हुआ भाग किसका काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। ठीक, तो ये कौन सा दर्पण लिया? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में ये कौन? आपकी मुख्य अक्ष। कौन है ये? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये कौन होता है? ध्रुव। यहाँ पे जिस गोले का ये भाग बना हुआ है वो कौन होता है? केंद्र, उसका वक्रता केंद्र। यहाँ कौन होता है इन दोनों के बीच में? फोकस बिंदु। तो हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? पहला, हम लोग वस्तु को रखेंगे अनंत पे। कहाँ रखेंगे? अनंत पे। अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब होता है किरणें समांतर आना। अनंत का मतलब क्या होता है? किरणें समांतर आना। और अगर जाए भी समांतर तो अपन कहाँ क्या मानेंगे कि अनंत पे जाके काटेंगे। अनंत मतलब क्या हो गया? किरणें क्या होना? समांतर होना। ठीक, अच्छा। तो वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है? बिंब को एक बार तो रखेंगे कहाँ? अनंत पर। एक बार यहाँ रखेंगे। यहाँ कहाँ? केंद्र से दूर और इधर अनंत के बीच में। तो कहाँ कहाँ? केंद्र और अनंत के बीच में। फिर कहाँ रखेंगे? केंद्र पर। फिर कहाँ रखेंगे? इन दोनों के बीच में। फिर कहाँ रखेंगे? फोकस पर। फिर कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। तो कितनी स्थिति हो गई? 6। कौन कौन सी? पहली स्थिति अनंत पर, दूसरी स्थिति अनंत और केंद्र के बीच में, तीसरी स्थिति केंद्र पर, चौथी स्थिति केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवी स्थिति फोकस पर और छठवीं स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग? 6 स्थितियों में। तो मैं लेता हूं पहली स्थिति नंबर 1। नंबर 1 कब? जब वस्तु मतलब बिंब, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। बोलो कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो नंबर 1 वस्तु कब कहाँ स्थित हो? अनंत पर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अनंत मतलब किरणें कैसे आना? समांतर आना। अनंत मतलब किरणें कैसे आना? समांतर। और आपको पता है प्रतिबिंब के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए? 2। तो 2 किरण कैसे लेके आएंगे आप? समांतर लेके आएंगे। और किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो 2 किरणें लेके आ जाओ। ये लीजिए एक किरण और ये लीजिए दूसरी किरण। और शायद आप जानते होंगे, आप क्या जानते होंगे? समांतर आने वाली किरण कहां से जाती है? फोकस से। तो ये किरण कहां से जाएगी? फोकस से। ये लीजिए, कहां से गई है? फोकस से। और ये वाली किरण भी कहां से आएगी? फोकस से। तो बताओ, दोनों किरणें परावर्तन के बाद में कहां प्रतिच्छेद कर रही है? इस फोकस पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। बात समझ में आ गई? तो देखो, हमने कुछ नहीं, हमने बेसिक गुणधर्म काम में लिया है। क्या? हमने अवतल दर्पण लिया है। 2 किरणें अनंत से मारने का मतलब क्या? समांतर आ रही है। और किरणें परावर्तन के बाद में कहां काट रही है? एक दूसरे को? फोकस पर। ठीक है, तो अपन अब प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब। सबसे पहले लिखेंगे स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। बताओ प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर। दिख रहा है? मैंने आपको कहा प्रतिबिंब कहां बनता है? जहां किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है परावर्तन के बाद में। कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं? फोकस पर। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। तो अपन लिखेंगे ऐप पर। ठीक, फिर अपन लिखेंगे इसकी प्रकृति। क्या लिखेंगे? प्रकृति। प्रकृति मतलब ये वास्तविक है या आभासी है या सीधा है या उल्टा है, ये हम लोग बताने वाले हैं। तो आप मेरे को बताइए, ये 1 नंबर किरण थी, आई और कहां चली गई? ये नीचे। ये 2 नंबर किरण थी, आई और कहां चली गई? ऊपर। तो आपको दिख रहा है क्या कि ये जो किरण आई है ना, ये नीचे चली गई और नीचे वाली कहां चली गई? ऊपर। मतलब प्रतिबिंब सीधा या उल्टा? उल्टा। ठीक है, अच्छा। क्या किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं? सर वास्तव में एक दूसरे को काट रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। तो बताओ क्या लिखेंगे? प्रकृति कैसी होगी इसकी? वास्तविक एवं, बताओ सीधा या उल्टा? उल्टा। तो बताओ क्या लिखेंगे? वास्तविक एवं
उल्टा। ओके, तीसरी बात लिखेंगे अपन इसकी साइज की, आकार, साइज, जिसको आप लोग आकार बोलते हो। ठीक है, आप बताओ इसका आकार, बताओ प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इस फोकस में बन रहा है, तो फोकस में तो प्रतिबिंब बन रहा है, उसका आकार देखो आपको बिल्कुल बिंदु आकार दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, अरे हाँ ना, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, बिंदु आकार। बोलो क्या लिखेंगे, बिंदु आकार, या हम लिख सकते हैं अत्यंत सूक्ष्म। क्या लिख सकते हैं, अत्यंत सूक्ष्म। और वैसे भी आपको पता है अनंत का मतलब अपन सूरज से मान सकते हैं, किससे मान सकते हैं, सूरज से या चंद्रमा से मान सकते हैं। वो कहाँ पड़े हुए हैं, अनंत पे पड़े हुए हैं, बहुत दूरी पर है। और जैसे आप लोग इनका किसी दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं तो आपको प्रतिबिंब कैसा नजर आता है, बिल्कुल छोटा सा बिंदु आकार का। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये कौन सी स्थिति आई है आपकी, पहली। तो बताओ अनंत पर वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, और उसका आकार कैसे होता है, बिल्कुल छोटा होता है, और उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो होता है वास्तविक और उल्टा। ठीक, अब बनाते हैं हम लोग दूसरी स्थिति। बताओ दूसरी स्थिति कहां जाएंगे, दूसरी स्थिति आएंगे अनंत से आगे और कहां, केंद्र से पीछे। तो अपन स्थिति नंबर 2 बताओ क्या लिखेंगे, स्थिति 2 लिखेंगे, जब वस्तु मतलब बिंब, तो देखो जब वस्तु अनंत व सी के बीच स्थित हो। बताओ वस्तु कहां रखेंगे हम लोग, अनंत और सी के बीच। सी कौन होता है, सी वक्रता के अंदर। ठीक है, तो दर्पण कौन सा चाहिए, वही अवतल दर्पण। ये लीजिए अवतल दर्पण, ले लिया आपने अवतल दर्पण। ओके, हमें कौन चाहिए, ये मुख्य अक्ष, ये कौन है, ध्रुव, ये कौन है, सी, और ये कौन है, एफ। ओके, आप अगर अच्छा डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप स्केल रखिए, पेंसिल रखिए, पेंसिल से बनाइए, उसके बाद में स्केल रखिए। यहाँ पे स्केल रखने के बाद में आप क्या करेंगे, जितनी दूरी एफ से पी ले रखिए उतनी दूरी एफ से सी की लेंगे, डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा आपका। ठीक है, अच्छा, अब बताओ स्थिति के अनुसार बताओ वस्तु को रखना, मुझे अनंत और सी के बीच रखना है, या इसको ऐसे लिख सकते हो सी से परे, तो सी से दूर रखेंगे। ये सी रहा, सी से इस तरफ रख दो वस्तु को। ये लीजिए मैंने एक वस्तु रखी ए बी, कौन सी वस्तु रखी मैंने, ए बी। बताओ इससे कम से कम कितनी किरणें चाहिए मेरे को, 2 किरणें चाहिए। कैसे कैसी, एक किरण भेजेंगे हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर, भेज दीजिए। तो ये किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, गई क्या। और आप जानते हैं समांतर जाने वाली किरण कहां से आती है, फोकस से। तो फोकस कौन रहा, ये रहा। ओके, दूसरी किरण हमें 2 किरण और चाहिए, मैं दूसरी किरण फोकस से भेज सकता हूं, तो दूसरी किरण भेजो आप फोकस से। और आप जानते हैं फोकस से जो जाती है वो कहां से आती है, समांतर हो जाती है, तो समांतर हो जाएगी ये लीजिए। और बताओ प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब वहां बनता है जहां परावर्तन के बाद में किरणें प्रतिशत करती हैं। बताओ कौन सी जगह प्रतिशत कर रही है, इस बिंदु पे, यहां दिख गया होगा आप लोगों को। ओके, इसको मिला दीजिए आप इससे, ऐसा बोलो, ये कौन, ए डैश, और ये कौन, बी डैश। ठीक, तो बताओ प्रतिबिंब आपको सीधा नजर आएगा कि उल्टा नजर आ रहा है, उल्टा नजर आ रहा है। क्या किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, सर वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं। तो बताओ प्रतिबिंब के बारे में आप क्या क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की क्या क्या चीजें लिखनी है आप लोगों को, बताओ। नंबर 1 पे क्या लिखनी है, स्थिति। तो सबसे पहले कौन, स्थिति। बताइए प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब बनना इस जगह, ये कौन सी जगह है, सी और एफ के मध्य। तो अपन क्या लिखेंगे, सी व एफ के मध्य। फिर स्थिति के बाद में बताओ क्या लिखना है, नंबर 2 पे प्रकृति लिखनी है, लिख दीजिए प्रकृति। प्रकृति क्या, कि सीधा है, उल्टा है, वास्तविक है, आभासी है। बताओ क्या किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, यस। तो प्रकृति कैसा होगा, ये वास्तविक होगा। और आपको पता है ये ए बी तो ऐसे था, और ए डैश बी डैश कैसे आ रहा है, वैसे आ रहा है, मतलब कौन, उल्टा। तो अपन क्या लिखेंगे, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, नंबर 3 बात कौन सी, साइज। साइज मतलब इसका आकार। देखिए आकार, आप ये आकार इतना है और ये आकार इससे थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा, या बिंब से छोटा बोल सकते हैं आप लोग। ओके, तो ये कौन सी हो गई, तीनों बातें हो गई प्रतिबिंब की। अब कौन सी स्थिति लेके चलेंगे हम लोग, अब स्थिति लेके जाएंगे सी पे। भाई अनंत से आगे
सी और अनंत के बीच में आ गए, अब कहाँ आएंगे, सी पे। तो बताओ तीसरी कौन सी स्थिति, जब वस्तु, बोलो कब, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, सी पर। चलो बनाते हैं। तो हमें कौन चाहिए, अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण। ओके, ये कौन है आपके पास, ध्रुव। ये कौन, मान लीजिए आपके पास फोकस। तो आप जानते हैं जितना फोकस होता है उतना का उतना यहां से यहां तक की दूरी होगी सी से। तो आप लोग मेजर करके लिख लेना इसको। यहां कौन, फोकस, और फोकस से इतनी की दूरी पे कौन होता है आपके पास, केंद्र। ये लीजिए कौन, सी। बराबर दूरी माप के लिखेंगे तो डायग्राम अच्छा बनेगा आपका, ठीक है। अच्छा बताओ वस्तु कहां रखनी है आप लोगों को, सी पर। ये रहा सी, वस्तु रख दीजिए यहां पे। वस्तु आपने रखी ए बी वस्तु, वस्तु सीधी रखें। ओके, अब बताओ कितनी किरणें भेजनी है आपको, 2 किरणें। कैसी कैसी, एक तो समांतर भेज दीजिए, और आप जानते हैं समांतर जाने वाली कहां से आती है, फोकस से। ये लीजिए फोकस से आ गई। और दूसरी कहां से भेजनी है आपको, फोकस से, भेज दीजिए फोकस से। और आप जानते हैं फोकस जाने वाली कहां जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो जाते वक्त है ये कहां काटेगी, ये जस्ट सी के आसपास ही काटती है, मतलब सी पे काटती है, ठीक है। तो अगर आप लोग डिस्टेंस बराबर माप के लिखेंगे और किरणें बिल्कुल सीधी होंगी तो ये किरण कहां काटती है, यहाँ सी पर काटती है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लीजिए डायग्राम को। ये बिल्कुल ऐसे बनेगा आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास स्केल है, पेंसिल है, तो बिल्कुल ऐसी आकृति बनेगी आपके पास। कब, जब सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा। और सीधा या उल्टा, उल्टा बनेगा, और जितनी साइज उतनी है उतनी की उतनी बराबर बन जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में बोलो, क्या प्रतिबिंब की सबसे पहले कौन, स्थिति। बताओ प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी पर बन रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, स्थिति कहां पर, सी पर। नंबर दूसरा, प्रकृति बताइए, क्या किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही है या आपने जबरदस्ती की है, वास्तव में काटी है, तो क्या होगा, वास्तविक। सीधा है कि उल्टा है, उल्टा है। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, जो वास्तविक होता है वो उल्टा भी। देखो ध्यान से, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। और मैंने बताया था जो आभासी होता है वो सीधा होता है, आज्ञा काम में आएगा, ओके। और साइज कैसी है इसकी, साइज इसकी बताओ कैसा, वस्तु के बराबर। तो क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर, ठीक है। तो हमने कितनी स्थिति देखी, 3। कहां कहां, नंबर 1 हमने देखा अनंत पर स्थित हो तो अनंत से समांतर किरणें आएंगी, कहां काटेंगी, फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। हमने कोई जबरदस्ती नहीं की, इन्हें वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, तो वास्तविक हो गया। और जो वास्तविक होता है वो उल्टा भी होता है। और साइज कैसी बनी, बिंदु आकार की। नंबर 2, वस्तु कहां रखी, अनंत और सी के बीच। ये रहा सी और अनंत आई थे, तो हमने बीच में रख दिया। किरणें आप वापस में एक दूसरे को वापस में काट रही है, वास्तव में काट रही है, तो किरणें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। कहां काट रही है, सी और एफ के बीच में, और इससे प्रतिबिंब छोटा प्राप्त हो रहा है। तीसरी बात, सी पर, तो आपको पता है सी से आने वाली किरण सी से जाती है, तो वैसे भी इसका प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, सी पे बनने वाला है। तो बताओ हमने सी पे वस्तु रखी, कितनी किरणें भेजी हमने, 2। एक भेजी समांतर, एक भेजी फोकस से। समांतर जाने वाली फोकस से आई, फोकस जाने वाली समांतर हो गई, तो कहां काट रही है, सी पर ही काट रही है, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कैसा बना, सी पर बना, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और वस्तु के बराबर आकार का बना है, ठीक है। तो ये कितनी स्थिति हो गई, 3। एक बार आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट्स में बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। हाँ जी, हमने कितनी स्थिति कर ली, 3 स्थिति कर ली। कहां कहां, अनंत पर, फिर अनंत से आगे केंद्र के बीच में, फिर केंद्र पर। अब अपन करेंगे केंद्र से आगे। तो पहले अवतल दर्पण बना लीजिए, ये लीजिए अवतल दर्पण हमारा, ओके। ये कौन, मुख्य अक्ष,
ये कौन ध्रुव, ये कौन फोकस, और ये कौन केंद्र। हम लोग कहां कहां तक आ गए थे, हमने अनंत बनाई, हमने अनंत सी के बीच हमने सी पे बना ली। अब चौथी आएगी कौन, सी और एफ के मध्य। तो अपन लिखेंगे जब वस्तु, बोलो कब, जब वस्तु, बताओ कहां हो, सी व एफ के मध्य स्थित हो। ठीक, तो वस्तु कहां रखेंगे हम लोग, सी और एफ के बीच रखेंगे। चलो आइए, ये रहा सी और ये रहा एफ, इनके बीच में वस्तु को रखते हैं हम लोग, तो रख दीजिए। ये लीजिए वस्तु हमने रखी, वस्तु कौन, ए बी। बताओ कितनी प्रकाश किरणें भेजनी है, दो। कौन कौन सी, एक समांतर, ये लीजिए समांतर। आप जानते हैं समांतर जाने वाली कहां से आती है, फोकस से। ये लीजिए समांतर जाने वाली कहां से आ गई, फोकस से। ठीक, दूसरी कहां से भेजनी है, फोकस से। ये लो फोकस से भेज दीजिए, थोड़ा केयरफुली। फोकस जाने वाली कहां से जाती है, समांतर हो जाती है। अरे हाँ ना, आप स्केल की सहायता से बनाएंगे ताकि आपकी किरणें बिल्कुल सीधी जाए। ओके, यहां काटेंगे, सी से आगे की तरफ चटेंगे, ठीक है, थोड़ा सी इधर आ जाएगा। तो बताओ किरणें वास्तव में काट रही है कि हमने जबरदस्ती की है, वास्तव में काट रही है। तो बताओ प्रतिबिंब बनाओ इसका, ये बनेगा कौन, ए डैश और बी डैश। तो बताओ प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या लिखा आपने, प्रतिबिंब। सबसे पहले आप मेरे को बताइए, सबसे पहले प्रतिबिंब की अपन क्या लिखते हैं, स्थिति लिखते हैं, स्थिति। बताओ प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी ये रहा, सी से आगे बन रहा है, और इधर कौन होता है, सी के आगे अनंत होता है। तो बताओ कहां कहां बनाइए, सी और अनंत के बीच में। तो क्या लिखेंगे, सी व अनंत के मध्य। आप इसको सी से परे भी बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। दूसरी बताओ कौन, प्रकृति। बताओ इसकी प्रकृति कैसी बनेगी, क्या हमने कोई जबरदस्ती की है, ये किरणें वापस में एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक। और देखो ए बी ऊपर था, ए डैश बी डैश उल्टा बन रहा है। तो बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, अब तीसरी कौन सी, प्रकृति। प्रकृति हो गई, बोलो कौन, साइज। इसका आकार देखिए आप, साइज देखिए, ए बी इतना सा था और ए डैश बी डैश बड़ा बन रहा है, मतलब क्या, वस्तु से बड़ा। तो अपन क्या लिखेंगे, साइज, वस्तु से बड़ा। तो ये कौन था आपका, जब वस्तु हमने कहां रखा, सी और एफ के मध्य रखा। अब कहां रखेंगे, एफ पर रखेंगे। तो हमें पता है जब किरणें एफ से जाती है तो कहां जाती है, अनंत पे जाती है। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, अनंत पे। चेक करते हैं, अनंत पे बनने का मतलब किरणें कैसे होना, समांतर होना। चेक करते हैं। तो नंबर कौन सा, 5। बताओ कब, जब वस्तु कहां स्थित हो, एफ पर स्थित हो। जब वस्तु एफ पर स्थित हो। एक बार आप लोग यहां तक बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। हाँ जी, बताओ हमने वस्तु कहां रखना है, वस्तु को रखना है एफ पर। आ जाइए, वस्तु को एफ पर रखेंगे। तो ये कौन है आपके पास, अवतल दर्पण। ये लीजिए अवतल दर्पण, और वस्तु को आपको कहां रखना है, एफ पे रखना है। ये कौन, ध्रुव। ये कौन होता है आपके पास, फोकस। और इतनी दूरी पर कौन होगा आपके पास, केंद्र। अब बताओ वस्तु को कहां रखना है, हमें एफ पर रखना है। तो वस्तु को एफ रख दीजिए। ये लीजिए वस्तु को मैंने रखा है एफ पर। वस्तु कौन सी है आपके पास, ए बी। अब हमें दो किरणें भेजनी है। दो किरणें कैसी कैसी, एक तो भेजेंगे आप लोग समांतर, भेज दीजिए। ये लीजिए समांतर। और आप जानते हैं जो समांतर जाती है वो कहां से आती है, फोकस से। फोकस ये रहा। ठीक, अब दूसरी किरण थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम अभी तक दूसरी किरण फोकस से भेज रहे थे, तो ये किरण फोकस से जा नहीं सकती,
कहां से जा सकती है? दो रास्ते हैं, कहां से, या तो आप ध्रुव पे भेज दीजिए इसको, या आप लोग केंद्र से भेज दीजिए इसको। केंद्र से कैसे भेज सकते हैं? ये रहा केंद्र, केंद्र से भेज दो, क्या ये ऐसे जाएगी केंद्र से? अरे हाँ ना। तो आपको पता है केंद्र से जाने वाली किरण वापस कहां से आती है? केंद्र से आती है, ऐसे। तो क्या ये जो किरण गई है और वापस आई है, ये कहीं पे एक दूसरे को काट रही है क्या? थोड़ा ध्यान से देखें, ये बिल्कुल सीधी जा रही है। ये किरणें कैसे हैं? एक दूसरे के समांतर हैं, कभी नहीं काटेंगी। और आपको पता है समांतर किरणें कहां जाती हैं? अनंत पर जाती हैं। अरे हाँ ना, स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा था? अनंत मतलब क्या होता है? समांतर। समांतर मतलब क्या होता है? अनंत। तो बताओ ये किरणें कहां जाकर काटेंगी एक दूसरे को? अनंत पर। अरे हाँ ना। इसमें से एक आप एक डायग्राम और बना सकते हो, कैसे मेथड से? आप इस एक किरण को यहां ध्रुव से भेज दो, अगर ध्रुव से भेजेंगे तो भी ये क्या हो जाएगी? ऐसे चली जाएगी। तो कहां काटेगी? अनंत पे काटेगी। ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे हम लोग? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में सबसे पहले क्या लिखना है अपने को? स्थिति। बताओ ये किरणें कहां जाके काटेंगी? सर ये अनंत पे जाके काटेंगी। समांतर है ना, समांतर कहां जाती है? अनंत पर। फिर इसकी प्रकृति बताइए, क्या ये ऊपर है कि नीचे है? नीचे है, मतलब कैसी? नीचे कैसे? उल्टा होगा। उल्टा मतलब क्या होता है? वास्तविक। तो बताओ क्या? वास्तविक। और आप जानते हैं जो वास्तविक होता है वो उल्टा भी होता है, वास्तविक एवं उल्टा। और साइज याद कीजिए, जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब उसका कैसा बना था? छोटा सा। अब हम वस्तु को रख रहे हैं फोकस पर, तो प्रतिबिंब वापस कैसा बनेगा? बड़ा। अरे अनंत मतलब कौन? सूरज है। तो सूरज छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो बताओ क्या रखेंगे? अत्यंत आवर्धित। वस्तु से बहुत बड़ा, इसका आकार बहुत बड़ा होगा वस्तु से। ठीक है, अब कौन सा देख रहे हैं हम लोग? छठवां देखते हैं। छठवां मीन्स लास्ट वन। बताओ वस्तु कहां रखी हमने? पहले रखी हमने अनंत पर, फिर हमने रखी सी पर, फिर हमने रखी सी और एफ के बीच में, फिर हमने रखी एफ पर। अब अपन कहां रखेंगे? एफ और पी के बीच में। तो बताओ छठवां कौन सी स्थिति है? जब वस्तु, बताओ कहां स्थित हो? जब वस्तु P व F के मध्य हो। ऐसे लिखो इसको, F व P के मध्य हो। F व P के मध्य हो। तो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे। ठीक है, चलो बनाइए डायग्राम। ये कौन है आपके पास? अवतल दर्पण। ये लीजिए कौन है आपके पास? ध्रुव। ये कौन आपके पास? फोकस। ये कौन आपके पास? केंद्र। दूरी बराबर माप के रख देना। ठीक, बताओ वस्तु कहां रखना है हमें? F और P के बीच में। F कहां? ये रहा। P कहां? ये रहा। इनके बीच में रख दो। ये लीजिए, वस्तु का नाम दे दीजिए कौन? A B। हमें कितनी किरणें भेजनी है? दो किरणें। कौन कौन सी? एक तो समांतर भेज सकते हैं, भेज दो। ये लीजिए, आप जानते हैं समांतर जाने वाली कहां से आती है? फोकस से। ये रहा फोकस। ठीक, अब दूसरी किरण कहां से भेज सकते हैं? फोकस से तो भेज नहीं सकते, कहां से भेजेंगे? केंद्र से भेजेंगे। तो ये रहा केंद्र, भेज दो किरण। ये रहा फोकस, ये रहा किरण, भेज दो। क्या ये किरण ऐसे जाएगी? तो आपको पता है केंद्र से जाने वाली किरण कहां से आती है? केंद्र से वापस आती है। तो किरण ऐसे आ जाएगी। तो आप देखिए एक बार ध्यान से, इन किरणों को आप क्या ये कहीं पे काटेंगे एक दूसरे को? नहीं काट रही। जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे किरणें ऐसे होती जाएंगी, फैलती जाएंगी। मतलब ये इस तरफ तो कभी नहीं काटेंगी। तो बताओ क्या करेंगे हम? पीछे तो देखो, तो क्या करेंगे? इस किरण को हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। किधर बढ़ाते हैं? पीछे की तरफ। तो बताओ इस किरण को पीछे बढ़ाओ, ये गई। इस किरण को पीछे बढ़ाओ, ये गई। और जहां काटे वहां पर क्या इसका निर्माण होगा? प्रतिबिंब का। देखो अभी तक किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही थी, हमने कुछ नहीं किया था अपनी तरफ से ऐड, लेकिन इस स्थिति में आगे की तरफ वास्तव में नहीं काट रही है। तो हमें क्या लग रहा है? देखो ये किरणें ऐसे खुलती हुई ओपन नजर आ रही हैं।
अगर मैं सामने जाके इसको देखूंगा तो मेरे को क्या लगेगा कि पीछे कहीं ना कहीं काटती हुई नजर आएगी अपने को, यस और नो। तो कहां काटेगी, अपन ने दोनों को पीछे बढ़ाया, जहां प्रतिच्छेद करेगी वहां पे किसका निर्माण होगा, प्रतिबिंब का। ये कौन बनेगा आपके पास, ए डैश बी डैश। और इस स्थिति में देखो सारी चीजें चेंज हो गई, कैसी कैसी बताओ। प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब बोलो सबसे पहले स्थिति बताओ, इसकी स्थिति क्या नजर आ रही है आपको, इस तरफ तो है ही नहीं स्थिति, कहां है, दर्पण के पीछे है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे। और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। नंबर 2 बोलो कौन, प्रकृति। क्या किरणें वास्तव में दूसरे को काट रही थी, नहीं, हमें काटती प्रतीत हो रही है। और जब काटती प्रतीत होता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी या वास्तविक, आभासी। तो बताओ क्या लिखेंगे, आभासी। और आप ध्यान से देखें तो बताओ वस्तु ए बी ऐसी थी और इसका प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश ऐसे प्राप्त हो रहा है, बताओ सीधा या उल्टा, सीधा। तो अपन क्या लिखेंगे, आभासी एवं सीधा। और तीसरा बोलो कौन, साइज। आप बताइए इसकी साइज कैसी आएगी, देखो वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब अपना वो बड़ा नजर आ रहा है, तो बताओ क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये थी आपकी कितनी स्थितियां, 6 स्थितियां, जिसमें हमने क्या सीखा है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है वो सीखा है। बात समझ में आ गई। हमने यहां पर एक चीज सीखी है, ध्यान से आप देखें तो इसकी एक स्थिति को छोड़ दी जाए अवतल दर्पण की, और एक स्थिति कौन सी, ये लास्ट वाली कौन सी है, जब वस्तु को रखा जाए, फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाए, इस स्थिति को छोड़कर जितने भी 5 स्थितियां थी उन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बना है, उन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब बन रहा है हमारे पास वास्तविक। कैसा बन रहा है, वास्तविक। और वास्तविक जो होता है वो उल्टा भी होता है, मतलब जो हमें प्रतिबिंब नजर आएगा वो कैसा नजर आएगा, उल्टा नजर आएगा। कौन सी दर्पण में, अवतल दर्पण में। समझ में आ गई बात आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अवतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाऊं तो अगर ये हाथ ऐसे खड़ा करूंगा तो अपने को उधर से दिखेगा ये हाथ खड़ा हो रहा है। समझ में आ गई बात, मतलब कैसा नजर आएगा आपको, उल्टा नजर आएगा। अच्छा, दूसरी बात आप क्या देखेंगे ध्यान से, हमने क्या चीज देखी है, अवतल दर्पण जो था वो देखो वस्तु का आकार बड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। मतलब आपको अगर प्रतिबिंब को बड़ा करके देखना है तो कौन सा दर्पण काम में आएगा, आपको अवतल दर्पण काम में आएगा। बात समझ में आ गई। तो अब आप मेरे को बताइए, जो हमारे पास शेविंग करने वाला कांच होता है या जिम में जो कांच लगा होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, वो कांच जो होता है, वो जो दर्पण है वो दर्पण है अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसे है, क्योंकि वो साइज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। बात समझ में आ गई है आपको। अच्छा, हमने एक चीज और देखी, ये जो अवतल दर्पण है ना वो किरणों को देखो नजदीक ला रहा है, फैलाता नहीं है। किरणों क्या करता है, एक जगह फोकसित करता है। मतलब इसीलिए तो मैंने इसको नाम दिया था अभिसारी दर्पण। क्या नाम दिया था, अभिसारी दर्पण। तो ये जो दर्पण है वो किरणों को एक जगह केंद्रित भी करता है और वस्तु को बड़ा भी नजर आता है, बड़ा करके दिखाता है। तो इनका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ आता है, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग वहां आता है जहां हमें वस्तुओं को बड़ा करके देखना होता है या बहुत सारी प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करना होता है। वहां कौन सा दर्पण काम में आता है, आपका अवतल दर्पण काम में आता है। बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपके सामने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उसके बाद में उनके उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए, यहाँ तक नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।